Hello guys, this is your friend Sanjay Pathak speaking and I welcome to my YouTube channel Learn with Sanjay Pathak. So, in today's videos we are going to discuss about new topic, that is SQL. What is SQL? What are the languages of SQL and where to use this we are going to discuss about in this video. So let's start without any delay. So the very first thing is that what is SQL? So SQL is a non-procedural language introduced by the IBM in 1970s used to communicate with the database. SQL एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो कि IBM ने इंट्रोड्यूस किया था 1970 में टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। कम्युनिकेशन के लिए SQL को यूज करते हैं हम। और यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये है नॉन प्रोसीजरल। SQL इज अ नॉन प्रोसीजरल। इसमें दो चीज आता है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या फर्क है। तो प्रोसीजरल में होता है कि जो भी हम करेंगे एक प्रोसीजर वाइज होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे व्हाट टू डू, हाउ टू डू इज कम्स अंडर द प्रोसीजरल लैंग्वेज। जैसे एक हमारा सी लैंग्वेज है, उसमें आया है प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब आया नॉन प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल में क्या होता है, व्हाट टू डू इज ओनली इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द मेन एंड बिग डिफरेंस between procedural and non-procedural language. So, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि SQL का फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव नहीं है। SQL जो है केस सेंसिटिव नहीं। इट मींस दैट either you can write in upper case or lower case, there will be no any difference. And finally, the original version of SQL is called SQL. SQL is called SQL. So let's move on new topic. Visualization of a SQL server. तो ये सिंपल से विजुअलाइजेशन मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, आप लोग कैसे समझ सकते हो। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखो, जब भी हम यूजर है, यूजर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी एक यूजर हूँ। जब भी हम SQL सर्वर की यूज करेंगे तो उसमें कुछ कमांड्स राइट करते हैं, लिखते हैं। तो जैसे वो कमांड्स क्या क्या हो सकता है, सेलेक्ट, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड अल्टर। दीज आर द SQL कमांड्स used to perform in the SQL server to modify, update or define the database objects in a SQL server. तो जब भी ये कमांड्स हम लिखते हैं तो अपना हमारा डेटाबेस क्वेरी, जो इसका डेटाबेस के इंजन होता है, एग्जीक्यूट करता है और अपने तरीके से एग्जीक्यूट करके हमारा रिजल्ट, वेरीफाइड रिजल्ट यहाँ पे दे देता है। ये जब भी देता है तो हमारा इसमें आता है क्या, रोज और टेबल की फॉर्मेट में आता है। कॉलम जैसे हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रोज हो गया, यहाँ C2 हो गया, C1, ये रो 1 हो गया। इस फॉर्मेट में हमारा रिजल्ट आ जाता है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द SQL server simply looks like or works upon. This is a simple format. So let's move on the new slide. अब बात करते हैं कि SQL की डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या है। तो हम इसमें बात करेंगे, वेरी फर्स्ट आता है क्या, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं DDL। सो इसे क्यों यूज करते हैं हम, चलो देखते हैं। इट इज यूज टू डिफाइन, डिलीट, मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस में जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसके अंदर जो टेबल हो गया, प्रोसीजर हो गया, फंक्शन हो गया, व्यूज हो गए, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसके ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का कमांड्स क्या क्या होता है। तो एक आता है पहला क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। सो देयर आर 4 commands, SQL commands that are used to deal with the data definition language. So अगर एग्जांपल ले, हम कैसे क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में, एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रहे हैं। तो उसका क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिया एम्प्लॉय,
और उसके दो कॉलम्स का नाम दिया हमने, एक क्या आईडी और एक दिया इंट नेम। आईडी है इंटीजर टाइप का और इंट नेम है वैर टाइप का। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ database using DDL language. So let's move on new slides. तो हम दूसरा बात करते हैं, आता है क्या, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एज द नेम itself defining, it is used to manipulate the data. So let's discuss about it. So it is used for modifying the database object. database को ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, DML का यूज करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट DML कमांड्स। अगर DML कमांड्स के बारे में बात करें तो ये कहता है UID। मैंने एक बहुत सिंपल से लिख दिया है क्या पे, UID मतलब अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। एक मैंने सिंपल सा निमोनिक्स बना दिया कि याद करने में आसान रहेगा, आप लोगों को समझने में आसान हो जाएगा। तो अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ तो एक अपडेट का मैंने एक कमांड लिखा है यहाँ पे, अपडेट टेबल नेम, जो हमारा टेबल एम्प्लॉय था उसमें सेट करते हैं एम्प्लॉय नेम। अगर एम्प्लॉय नेम पे यहाँ पे अनिल कुछ था, यहाँ पे अनिल पहले ऑलरेडी एम्प्लॉय है और इसका UID है 1000, तो उस पर आप क्या सेट करना चाहते हैं, संजय नाम सेट करना चाहते हैं। तो ये जब भी अपना कमांड हम रन करेंगे SQL सर्वर में तो वहां पे अपडेट हो जाएगा क्या, अनिल की जगह पे संजय अपडेट होके आ जाएगा। So this is how you use DML. Let's move on third point. अब बात करते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देखो डेटा क्वेरी लैंग्वेज मीन्स क्वेरी हमारा कुछ फेच होके आएगा, तो क्या होता है, कब यूज करते हैं इसे हम, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इट इज यूज्ड टू फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से अपने डेटा को फेच करने के लिए क्या यूज करते हैं, DQL यूज करते हैं। तो इसका जो कमांड है क्या है, सेलेक्ट कमांड है। क्या है, सेलेक्ट कमांड है। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आता है सेलेक्ट आईडी एम्प्लॉय नेम। अभी मेरे हमारे पास दो ही कॉलम था एम्प्लॉय में, जो DDL यूज हमने क्रिएट किया था, तो उसमें दो ही कॉलम था, आईडी एक एम्प्लॉय नेम। तो इसने दो कॉलम फेच करके ले आएगा, जितने भी डेटा होगा सारा ही कॉलम विद डेटा आ जाएगा इसमें। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज DQL। एंड फोर्थ पॉइंट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड TCL। सो इसे क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इट इज यूज टू डील विद द ट्रांजैक्शन विद द डेटाबेस। जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं डेटाबेस के थ्रू या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज करते हैं। सो अगर हम बात करें TCL की कमांड्स के बारे में तो क्या होता है, तीन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। अब कमिट कब यूज करते हैं, जब भी हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, कमिट कर देते हैं कि हमारा वर्क इज डन। और जब भी हमारा ट्रांजैक्शन करते हो कुछ हमारा एरर आ जाता है तो हमारा रोल बैक हम यूज करते हैं। और सेव पॉइंट करते हैं टू सेट अ सेव पॉइंट विद इन द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के दौरान जब हम कुछ सेव पॉइंट से कराना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सेव पॉइंट। सो लाइक एक मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल मैंने लिखा, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज 3 एंड कमिट कर दो इसे। ये क्या करेगा, ये डिलीट द रोज वेयर आईडी इज 3 एंड देन सेव द चेंजेस यूजिंग कमिट। ये वो जो आईडी 3 है वो डिलीट कर देगा और चेंजेस जो है सेव कर लेगा यूजिंग कमिट। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज TCL। एंड फाइनली आवर लास्ट टाइप इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, लेट्स स्टार्ट। It is used to grant and revoke access from any database. So, अगर किसी को एक्सेस देना है, ग्रांट करना है या रिवोक एक्सेस लेना है तब क्या यूज करते हैं, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की यूज करते हैं। तो ग्रांट कब यूज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ग्रांट इज यूज टू गिव द एक्सेस टू द यूजर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस किसी यूजर को देने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रांट। और सेम चीज अगर डेटाबेस को एक्सेस लेने के लिए क्या यूज करते हैं, रिवोक। इसे सिंपल भाषा में समझे, जैसे एक हमारा टेबल है एम्प्लॉय नाम का, एक उसमें डेटाबेस में पड़ा है, तो अगर उससे हम यूज करते हैं
मैं एक यूजर हूँ, मेरे पास ग्रांट है तो उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन एक और यूजर है, उसको ट्रंकेट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है। तो अगर एक और यूजर आ गया, सेकंड यूजर आ गया, U2 आ गया, उसे हम देना चाहते हैं ये ग्रांट परमिशन, अपडेट अपडेट इंसर्ट डिलीट अल्टर, सारे कमांड्स का उसे हम देना चाहते हैं परमिशन। तो किसी को दे सकते हैं, थर्ड यूजर को दे सकते हैं, या उससे भी फर्स्ट यूजर से ले भी सकते हैं, और फर्स्ट यूजर को भी दे सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ DCL works upon. And let's move on the last thing, that is called MCQ. It's time for MCQ. आप लोगों को देखना इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको कितना था। तो अगर आपने बिना वीडियो स्किप करे देखे हैं तो जरूर आप सबका ये वीडियो का जो क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर पता होगा। और अगर पता है तो प्लीज मेंशन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the full form of SQL, and second is SQL case sensitive, and third is what are the commands used for DML, and fourth is rollback is used for which language। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना। एंड फाइनली thank you for watching this video, and like and subscribe this channel if the video is helpful.